गोस्वामी जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी प्राप्ति का कोई साधन हमसे बना नहीं, आपके प्रेम की प्राप्ति का कोई साधन हमसे बना नहीं, परमार्थ सधाई नहीं और हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। अति दुर्लभ तनुपाय कपट तज, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, उत्तरकांड में कहा गया। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? तो मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंथन गावा। ऐसे अति दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके और ऐसे अति दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके छल कपट त्याग करके मनवाणी क्रिया से, हे राम जी, हमने आपका भजन नहीं किया, आपकी सेवा नहीं की, आपका स्मरण नहीं किया। सारा जीवन प्रमाद में चला गया, लड़कपन अज्ञान में, नासमझी में चला गया। चंचलता चौगुनी चाय, बच्चों में इतनी चंचलता होती, चौगुनी चंचलता होती है, और अवस्था से ही चंचलता भी कम होती है। तो वो सब ऐसे ही समाप्त हो गया। मनुष्य जन्म की महिमा से सद्ग्रंथ भरे पड़े हैं। यद्यपि देवताओं का शरीर पुण्यमय होता है, दिव्य होता है, वे एक ही काल में अनेक स्थलों पर अपनी पूजा ग्रहण करते ही हैं, और उनमें अपने उपासकों के अभीष्ट की पूर्ति की सामर्थ्य भी होती है। एक क्षण में कहीं से कहीं एक साथ अनेक रूपों में पहुंच सकते हैं, ये सब सामर्थ्य उनमें है। उनके शरीर में दुर्गंधि नहीं होती, पसीना नहीं होता, पलक नहीं गिरते, छाया नहीं होती। उनके शरीर में भोग की शक्ति का कभी क्षय नहीं होता। थकान नहीं आती उनको, क्योंकि वो भोग के लिए ही शरीर मिला है। जैसे नरक का शरीर भी भोग के लिए मिलता है। इतनी यातना धरती पर किसी को दी जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा, और वहां शरीर के अंग कट कट करके गिर जाते हैं, कोलू में पेल दिया जाता है गन्ना के जैसे, फिर भी मरता नहीं। कष्ट उतना ही होता है, मरता नहीं। कड़ाही में उबाल दिया जाता है, छान दिया जाता है पूड़ी पकौड़ी जैसे, इसके बाद भी पीड़ा वही होती, पर मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भोग शरीर है जो दुख भोगने के लिए ही मिला है। इतना देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भी और हमने उसको व्यर्थ में गंवा दिया। देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त करना है तो मनुष्य जन्म ग्रहण करके साधन करना पड़ेगा। नलकुवर मणिग्रीव देव योनि में है, और
नारद जी ने उनको वृक्ष होने का श्राप दे दिया। भगवान ने उनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा की, अनुग्रह किया भगवान ने। ऊखल बंधन लीला में अपने ऊखल बंधन लीला में भगवान ने अपने ऊखल के माध्यम से यमलार्जुन का उद्धार कराया, बातचीत भी की। भगवान का दर्शन करके वे कृतार्थ हुए, भगवान की स्तुति भी की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने सुभवत तनूनाम। लेकिन इसके बाद भी कहां पहुंचे वे? ब्रजवास करके भी, भगवान से का दर्शन करके भी, भगवान का स्पर्श प्राप्त करके भी वे पुनः देव शरीर में पहुंच गए। नीलकुंवर मणिग्रीव के रूप में फिर से अलकापुरी चले गए। देव शरीर भी मोक्ष का अधिकारी नहीं, इसलिए मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं के दिव्य देह से भी भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन होने के कारण, मोक्ष की प्राप्ति का साधन होने के कारण देव शरीर से भी मनुष्य शरीर उत्कृष्ट है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके हमने उसे व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया। मनुष्य देह के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं वे सब भोग योनियां हैं। सुअर कुत्ते आदि के स्त्री पुत्र आदि नहीं होते हैं क्या? सब होते हैं। उनकी स्त्री भी होती है, पुत्र भी होती है, संतान होती है। लेकिन वे सत्संग नहीं कर सकते, वे भजन नहीं कर सकते, वे मोक्ष का साधन नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त 84 लाख योनियों में कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे जीव छूटने का साधन कर सके। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है। और यह करुणा वरुणालय भगवान की अपार कृपा करुणा से ही प्राप्त हुआ है। कबहु करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सन। नरतनु भव बारिधि कह बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भव सागर से पार उतरने के लिए मनुष्य शरीर जहाज के समान है। और भी का नर समान नहीं कबनेउ देही जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य के शरीर के जैसा दूसरा कोई शरीर नहीं है। चराचर के प्राणी उसकी याचना करते हैं। कैसा है ये? स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी। इसको प्राप्त करके आप स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हो और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये शरीर, इससे ज्ञान की प्राप्ति भी की जा सकती है, वैराग्य की प्राप्ति भी की जा सकती है और भगवान की अत्यंत मंगलमयी भक्ति की प्राप्ति भी इस शरीर के द्वारा की जा सकती है। ये हमारे किसी कर्म या पुरुषार्थ से नहीं मिली है, भगवान के अनुग्रह से ही मनुष्य का देह हमें मिला है। इसका आशय ये है कि मनुष्य जन्म की महिमा तो है, पर जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है वो काम यदि बने तो महिमा है, नहीं तो क्या महिमा। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये शाम सिद्धित स्वयं हरि यही जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाय।
भगवान की सेवा, संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की सेवा बने तो इसकी उपयोगिता है। देवता अपने को धिक्कारते क्यों हैं? बोले यहाँ कुछ नहीं है, धरती पे सब कुछ है। क्या नहीं है यहाँ? बोले नयत्र वैकुंठ कथा सुधा भगा, जहां भगवान की कथा गंगा नहीं बह रही है। न साधवो भागवतास तदाश्रया, भगवत चरणारविंद में अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले परम भागवत जहां निवास नहीं करते हैं। नयत्र यज्ञेश मखाह महोत्सवाः, भगवान यज्ञेश्वर के दिव्य यज्ञ, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि के महोत्सव जहां नहीं होते हैं, भले ही वह स्वर्ग का लोक ही क्यों न हो, वह सेवन के योग्य नहीं है। पर भारतवर्ष में यही सब होता है। तो इसके कारण ही भारतवर्ष की महिमा है और इसी के कारण मनुष्य जन्म की महिमा है। कपट तजी भजे न, राम जी का को भजन नहीं किया, कपट तज के राम जी का भजन नहीं किया। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। भजे न राम मन बचन काय, मन वाणी क्रिया से राम जी को छल कपट त्याग करके नहीं भजा। आगे भी कहेंगे मन पछताई है अवसर बीते, अवसर चले जाने के बाद मन में पश्चाताप ही होगा। आशय कहने का यह है कि मनुष्य देह का, मनुष्य जन्म का साफल्य तभी है जब मन वचन कर्म से छल कपट त्याग करके श्री राम चरणों के प्रेम की प्राप्ति का साधन कर लिया जाए, तो ही श्रेष्ठ है। आगे गोस्वामी जी ने कहा है, जो अनुराग न राम स्नेही सो, तो लहो लाहु कहा नर देही सो। राम जी से स्नेह नहीं है तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या किया है। इसलिए आगे गोस्वामी जी कहेंगे, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन अरुहीते। मन पछतई है अवसर बीते। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ये बात स्पष्ट लिखी है, देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः, यो नाद्रियेत तत्त्वत्पादौ सशोच्यो ह्यात्मवंचकः। शंकर जी का वचन है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके इंद्रियों का निग्रह करके आपके चरण कमलों का जो भजन नहीं करता है, उसका जीवन शोक के योग्य है। वह अपने आप को धोखा दे रहा है, वो आत्मवंचक है, अपने को ही ठगने वाला है। अब यहां कपट छोड़कर भजन करने की बात कही गई है। ये कपट है क्या? संसार के नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर भजन करना, ये कपट पूर्वक भजन करना है।
कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठे, हम जो कह रहे हैं वो माने, कुर्सी पर बैठ जाए, कुर्सी पर। हाँ 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 हाँ, उधर बिछा लो कुर्सी पर। कमर में दर्द है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ हाँ, कुर्सी पर बैठ जाएं। उस पर वो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाएं। तो कपट त्याग करके भजन की बात कही गई, कपट को त्याग कर। कपट है क्या? भजन का कपट क्या है? नाशवान भोगों की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर भजन करना, ये कपट पूर्वक भजन करना। स्त्री, पुत्र, घर, धन, यश आदि कोई भी, इनकी कामना लेकर के भजन करना, यही कपट पूर्वक भजन करना है। कामना शून्य होकर केवल भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का स्मरण करना और एक ही भाव मन में बना रहे कि हे नाथ, आपके चरण कमलों में हमारी अविरल प्रीति हो। इसके अतिरिक्त और कोई बात अपने मन में ना आवे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। तो इस भाव को, जो भरत जी का भाव है, अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर तक राम जी के चरणों में हमारा अनुराग हो। जन्म जन्म का अर्थ है कि हमको इसकी भी कोई बात नहीं है कि हमारा बार बार जन्म हो, इतने हो गए तो और हों, पर जहां जन्म हो वहां आपके प्यारे संतों का संग मिले और हम आपसे प्रेम करें, बस। भजन कैसे करना है? तो मन वचन काय, मन से भी करना है, वाणी से भी करना है और शरीर से भी करना है। कई बार जिह्वा से उच्चारण होता है, स्मरण होता है, पर मन वहां नहीं लगता है। कई बार शरीर जो है वो दूसरे ही प्रपंचों में लगा रह जाता, भगवत भागवत सेवा में नहीं लगता है। तो मन, वाणी और क्रिया, कर्म, तीनों से कामना शून्य होकर के भजन करना, ये भजन का स्वरूप। कामना युक्त होकर भजन करना, वो कपट पूर्वक भजन करना। लरिकाई बीती अचेत चित, जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु को संतों ने लड़काई कहा है, लड़कपन कहा है। कितना? जन्म से लेके 16 वर्ष तक की आयु को लड़काई कहा है। और स्वाभाविक है 15-16 साल तक बच्चे खेलते ही रहते हैं। शरीर में बड़ी चंचलता होती। छोटे बच्चे देखो 4-5 साल के, एक जगह शांति से बैठेंगे नहीं, चंचलता चौगुने चाय। और इसी के कारण उनके सारे आसन प्राणायाम सब हो जाते हैं, वो खेलते कूदते रहते हैं और बार बार भोजन भी कर लेते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं बिगड़ता है। और सोते भी खूब हैं, सो भी खूब जाते हैं। तो लगभग 16 वर्ष तक की आयु तो चंचलता में, प्रमाद में ही बीत जाती, पता ही नहीं चलता है कि 16 साल हमारे बीत गए। शैशव, कौमार, पौगंड और किशोर, ये 4 अवस्थाएं लड़काई के भीतर आ जाती हैं। कौन कौन सी? शैशव, कौमार, पौगंड और किशोर।
16 वर्ष तक का किशोर होता है। अब देखो, शैशवावस्था स्तनपान में बीत गई, गोद में, हिंडोरा में, दूध पी के सोने में, वो शैशवावस्था बीत गई। उसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं, अचेत है। आगे कुमार अवस्था आई, पौगंड अवस्था आई, किशोर अवस्था आई। तो इन अवस्थाओं में मन इतना चंचल रहता है कि एक जगह पर मन स्थिर नहीं रहता। उमंग उत्साह चौगुना बढ़ता है। खेलने खाने में इतनी आयु व्यर्थ में चली जाती है। अब युवावस्था आई, लड़काई अचेत बीत गई। किशोरावस्था के बाद फिर युवावस्था में प्रवेश हुआ। तो युवावस्था में भी बुखार आ गया। काहे का बुखार आ गया? वासना का बुखार, यौवन ज्वर, काम का बुखार, विकार का बुखार आ गया। और ज्वर में बुखार किसी को आवे और दवाई तो ले नहीं, बुखार आवे औषधि ले नहीं, और कुपथ्य ऊपर से करे, दवाई भी न ले और बद परहेजी करे, कुपथ्य करे, तो क्या होगा? वो सामान्य ज्वर ही काल ज्वर बन जाएगा, उसका काल बन जाएगा, उसका प्राण भी जा सकते उसके। तो युवावस्था में तो ज्वर आया ही, काम का ज्वर, जिसको भगवान आदि शंकराचार्य ने शिवापराध क्षमापन स्तोत्र में कहा, प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषय विषधरैः पंचभिर्मर्म संधौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधन युवती स्वाद सौख्ये निषण्णा शैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्भादिरूढ़म क्षंतव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। इस स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, कर्म के प्रसंग से आदौ कर्म के प्रसंग, प्रौढ़ो हम यौवनस्थो, मैं प्रौढ़ हुआ, युवावस्था में पहुंचा, तो विषय रूपी विषधर ने हमको डस लिया। 5 फण वाले सर्प ने हमको डस लिया। ये विषय रूपी विषधर के 5 फण हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इन 5 विषय रूपी भुजंग ने हमको डस लिया। दष्टो नष्टो विवेका, इस विषय रूपी भुजंग ने डसा, डसने से हमारा विवेक नष्ट हो गया। विवेक जब समाप्त हो गया तो सुतधन युवती स्वाद सौख्ये निषण्णा, स्त्री पुत्र आदि का जो लौकिक सुख है, इस लौकिक सुख को ही, अपने जीवन की लौकिक सुख को ही अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मान करके और मैं प्रसन्न होने लग गया। बस ठीक है, मिल गया, बस यही
और लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन की आवश्यकता क्या, रोटी कपड़ा मकान। बड़े बड़े लोग कहते बस महाराज ऐसी कृपा करो कि लड़के बच्चे मजे में रहें, कोई हाली बीमारी नहीं आवे, जो पार दिन दूना रात चौगुना बढ़े, बस यही आशीर्वाद आप दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यही उनके जीवन का लक्ष्य है और दूसरा उनको कुछ चाहिए नहीं। तो यौवन ज्वर, युवावस्था का ज्वर था, कामज्वर, और उसमें कुपथ्य और कर लिया। कौन सा कुपथ्य? युवती कुपथ्य करी। वासना वासित तो चित्त था ही, और स्त्री का संग और मिल गया, तो कुपथ्य और मिल गया। और उस कुपथ्य का परिणाम यह हुआ कि त्रिदोष प्रकुप्त जब हो जाते हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों जब प्रकुप्त हो जाते हैं तो सन्निपात हो जाता है। और सन्निपात जब हो जाता है तो व्यक्ति बड़बड़ाने लग जाता है। और जब बड़बड़ाने लग जाता, बड़बड़ाना जानते ना, ऊट पटांग बिना सिर पैर की बातें करने लग जाता है, तब वैद्य कहते हैं कि भैया अब सन्निपात हो गया और अब तो ये कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, सब दिमाग इसका डिस्टर्ब हो जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति हो गई। अब देखो, काम रूपी जो विकार है वो तो है बात पित्त कफ है ना, तीन, बात पित्त और कफ, कफ पित्त और बात। तो काम जो है वो बात नामक विकार है, वायु का प्रकोप हो जाना। कफ जो है वो लोभ नामक विकार है, और पित्त क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा। मानस रोग में क्रोध क्या है? वो पित्त ही क्रोध है, क्रोध ही पित्त है। तो स्त्री का सेवन करने से काम रूपी बात बढ़ गया, लोभ रूपी कफ बढ़ गया, और क्रोध रूपी पित्त बढ़ गया। अब देखो, युवावस्था आने पर मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, बढ़िया बढ़िया आभूषण, बच्चे वो हाथ में क्या, अमीरों के लड़के हाथ में क्या वो ब्रेसलेट वगैरह होता है, उसको पहनने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। मोटी से मोटी सोने की जंजीर गले में चाहिए, अंगूठी चाहिए, और जाने क्या क्या श्रृंगार की चीजें युवावस्था में प्रिय लगने लग जाती हैं। भोगों की चाह बढ़ जाती है। भूषण, वस्त्र, भोजन और बढ़िया से बढ़िया खुशबू की चीजें चाहिए, इतरा आदि चाहिए, गान, नाच गान, ये सब बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। ये भोगों की चाह बढ़ना, इस भोगों की चाह को ही लोभ कहते हैं। तो लोभ रूपी कफ बढ़ गया। अब इन वस्तुओं को जिनको हम चाहते थे, इनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो गई, और जब इनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो गई तो क्रोध रूपी विकार उत्पन्न हो गया। यही पित्त है। पित्त बढ़ने से बहुत बेचैनी होती। हमको तो बहुत बार पित्त बढ़ जाता है। श्री कमल जी की भी उन्होंने बताया कि हमारी पित्त प्रकृति है। तो हमको उन्होंने बताया कि देसी अनार और उसमें मिश्री का चूर्ण मिला के लो तो पित्त का शमन होता है। पर फुर्सत नहीं मिलती हमको, कोई
फुर्सत होए तो उसको लेने से लाभ हो जाता है। तो पित्त जब बढ़ता है तो जलन पैदा हो जाती, गले में, छाती में, सिर जलने लग जाता है। इसलिए कुंजल करते हैं। जल खूब पी करके जब वमन कर दिया जाता है और पित्त कुछ निकल जाता है तो फिर लगता है कि हाँ अब कुछ थोड़ी ठंडक सी आई। तो जिन वस्तुओं को हमने अपने जीवन का अभीष्ट मान रखा है, उन वस्तुओं की प्राप्ति में जैसे ही विघ्न बाधा उत्पन्न होती है तो हमको क्रोध आने लग जाता है। उसमें जो बाधक बनता है उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब पित्त बढ़ना क्या है? मन की जलन होना, विषयाशक्ति की वृद्धि ही वो सिर दर्द है, अच्छा न लगना। पित्त बढ़ता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, जी मिचलाने लग जाता है, न खाने का मन होता है, न कुछ बोलने का मन होता है। अधिक पित्त बढ़ने पर मीठी मिश्री भी कड़वी लगने लग जाती है। ऐसे ही इस विकार के बढ़ने पर भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। अब देखो किसी के बात भी कफ भी प्रकुप्त हो गया हो, लोभ रूपी कफ, और क्रोध रूपी पित्त भी प्रकुप्त हो गया है। क्रोध रूपी पित्त भी बढ़ गया है और उसी समय कफ भी बढ़ा हो और पित्त भी बढ़ा हो और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा और लग जाए पसलियों में, तो निमोनिया होगा कि नहीं होगा? तो दवाई तो ली नहीं, औषधि तो सत्संग है। इस ज्वर की औषधि सत्संग है। संतों के चरणों में बैठे नहीं, सत्संग में बैठे नहीं, और युवती स्त्री रूपी कुपथ्य और हो गया, हिमालय की ठंडी ठंडी हवा और लग गई। बस इसी के आने से काम रूपी वायु भर गई और कामा शक्ति से वायु भर गई। अब शरीर जड़वत हो गया, विवेक शून्य हो गया, क्या करें क्या न करें यह विचार फिर चित्त में नहीं रह गया। मनुष्य की भोग की इच्छा इतनी अधिक प्रबल हो जाती है कि वह जो कुछ परमात्मा ने उसे दिया है उतने से भी वह संतुष्ट रहता नहीं है। और अधिक धन की इच्छा, भोगने की इच्छा, और अधिक स्त्रियों को भोगने की इच्छा उसके चित्त में बढ़ती चली जाती है। तो परधन और परस्त्रियों की प्राप्ति के लिए भी वह उद्यम करने लग जाता है। ये है स्थिति। अब यहां प्रश्न है कि जो बेचारे सदगृहस्थ हैं उन्हें क्या करना चाहिए? वे क्या घर छोड़ के चले जाएं, स्त्री पुत्रादि छोड़ के चले जाएं? उन्हें छोड़ के कहीं जाना नहीं है। उनको तो केवल यही करना है कि भोगों की चाह रूपी जो भोगों की चाह ही लोभ है, तो लोभ रूपी कफ से बचना है। और जब कफ से बच जाएगा, लोभ से बच जाएगा, तो क्रोध से अपने आप बच जाएगा। भाई वस्तुओं की प्राप्ति लक्ष्य था, उनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई तो क्रोध आ गया। अब लक्ष्य ही वो हमारा नहीं है, तो प्राप्ति हो जाए तो भी ठीक, न हो जाए तो भी ठीक, शरीर अपने प्रारब्ध का भोग तो कर ही लेगा। तो क्रोध भी नहीं। अब क्रोध के प्रकुप्त होने से, पित्त के बढ़ने से भी बच गया, कफ के बढ़ने से भी बच गया। और जब कफ भी नहीं बढ़ा हुआ होगा और पित्त भी प्रकुप्त नहीं होगा, कफ और पित्त दोनों साम्य अवस्था में होंगे, तो उस समय कोई हवा ठंडी लग भी जाए
तो उससे कोई हानि नहीं होगी। ध्यान में आई बात। आपको कफ भी नहीं है, पित्त भी नहीं है, और आप सरोवर में खूब ठंडे पानी में नहा लें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। किंतु कफ और पित्त दोनों बढ़े हुए हों और उस समय आप कुपथ्य कर लेंगे तो निश्चित ही उससे बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसका आशय ये है कि इस प्रकार से जो भोगों की कामना से रहित हैं, क्रोध से शून्य हैं, जिनको शास्त्र की भाषा में निवृत्त राग कहा गया। क्या कहा गया? निवृत्त राग। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। जिनका राग निवृत्त हो चुका है उनका घर भी तपोवन के समान है। तो ये हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के तब साधन करो तभी भगवान मिलेंगे। आप शास्त्र विधि से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति का साधन कर सकते हैं। बस ये जो विकार रूपी जो बात पित्त कफ है, काम क्रोध लोभ, यही ये बात पित्त कफ, इस पर आपको इसको ठीक रखना पड़ेगा। आपको अब सन्निपात होता है तो उन्माद हो जाता है, पागलपन आ जाता है। तो काम वार्ता करना यही उन्माद है, पर स्त्रियों पर दृष्टि डालना यही उन्माद है, उठकर भागना ये सब ही उन्माद है।